हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को और इस वीडियो को, तो वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो और कमेंट सेक्शन में गॉड ब्लेस यू और हैव ए नाइस डे ज़रूर लिखना। ओके, आज का टॉपिक है वो ये, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे, जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा आपके लिए। मतलब जब भी आप उनसे पहली बार मिलोगे लाइफ में, तो आपको कैसा लगेगा, वो मीटिंग कैसी होगी, वो फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 द मैजिशियन, ये है पाइल नंबर 2 3 ऑफ पेंटिकल्स और ये है पाइल नंबर 3 क्वीन ऑफ कप्स। तीनों में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा थैंक यू सो मच, हमारे 11,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो गया है। सो आई अनाउंस द विनर सून, सो स्टे ट्यून। एंड मुझे बताओ, अगर आपको गिव अवे जल्दी से चाहिए तो मैं दोबारा से कर लूँगी अगर आप लोगों को भी फ्री रीडिंग चाहिए तो। बाकी सब्सक्राइब करते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब स्टार्ट करते हैं इस वाली पाइल से। अगर आपने अभी तक नहीं चूज़ किया तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने द मैजिशियंस का कार्ड चूज़ किया था। बात करें आपकी फर्स्ट मीटिंग की या फर्स्ट इंप्रेशन की ऑफ योर फ्यूचर पार्टनर, तो ओके यहाँ पे ऐसा दिखता है कि आप उस दिन जब भी आप उनसे पहली बार मिलोगे तो आपके जो भी पार्टनर होंगे ना, वो बड़े हम्बल से और स्वीट से लगेंगे। आप उनको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत ही शरीफ सा इंसान है, बहुत ही सीधे से इंसान है और बात करने में भी एकदम ऐसे भोले वाले से इंसान नहीं लगते, कि लगेगा कि बहुत सीधे साधे शरीफ से हैं, आपको वैसे से लगेंगे। और ऐसा लगेगा कि शायद कम बोलते होंगे, ये आपका इम्प्रेशन होगा उनके लिए। ठीक है, वैसे बड़े सोफिस्टिकेटेड और जेन्युइन से लगेंगे वो इंसान जब भी आप उनसे पहली बार मिलोगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे भी मिलोगे, हो सकता है उनका बिजनेस वगैरह हो एंड ऑल दैट हो, तो ये वाली बातें हों आप लोगों की जब आप उनसे पहली बार मिलो, कि वो क्या काम करते हैं, किस तरह की उनकी लाइफ है, इस तरह की बातें भी हो सकती हैं यहाँ पर। अगर आपकी बात करें तो मुझे लगता है कि आप ना थोड़े ज़्यादा टेंट्रम शो करने वाले, उस दिन ज़्यादा एटीट्यूड रखने वाले हो जब भी आप अपने पार्टनर से पहली बार मिलोगे, क्योंकि आपको मे बी हो सकता है पता हो, मे बी हो सकता है नहीं पता हो। ऐसे अगर बात करें फीलिंग्स की, आपकी फीलिंग्स की, कि आपके मन में क्या क्या फीलिंग्स आएंगी उनको देखने के बाद, उनसे बात करने के बाद, यहाँ पर ऐसा लगता है कि बात होंगी। बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ दिखता है कि आपकी उनसे काफ़ी बातें होंगी। और एक पॉइंट के बाद वो ऑब्वियसली स्टेगनेंट बातें होंगी, कि जैसे शुरू में जब हम किसी से मिलते हैं तो ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि आप बहुत ज़्यादा बातें करते रहो अचानक जल्दी से फ्रेंड्स बन जाओ। ऐसा तो रेयर ही केस होता है। तो जैसा पहले नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है किसी स्ट्रेंजर के साथ, तो उतनी लगभग कन्वर्सेशन होगी आपकी उनसे। और बात करें आपकी फीलिंग्स की, तो आपको कैसी लगेगी वो कन्वर्सेशन, कैसी आपको फीलिंग्स आएंगी उनसे बात करने के बाद या उनको देखने के बाद। तो पहली बात तो वो आपको बड़े ही क्यूट से लगेंगे, मतलब स्मार्ट लगेंगे। ऐसे नहीं कहती बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा एकदम से, लेकिन आपको वो बहुत स्मार्ट लगेंगे, देखने में आपको स्मार्ट लगेंगे वो काफ़ी ज़्यादा। आपको लगेगा सोफिस्टिकेटेड हैं, स्मार्ट हैं और दे नो हाउ टू टॉक प्रॉपरली, रिस्पेक्टफुल हैं, एलिगेंट हैं, ग्रेसफुल हैं। और हो सकता है कि वो अपने आप को जिस तरह से पोर्ट्रे करें, उनका इंप्रेशन मतलब सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव और स्वीट इंप्रेशन बहुत लगेगा आपको, कि बहुत ही स्वीट और पॉजिटिव से हैं। और यहाँ पे मुझे बल्कि ऐसा लगेगा कि आपका फिर भी उस दिन ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा एटीट्यूड वाले हो, आपको थोड़ा गुस्सा भी आता है, आप मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगोगे, वो ज़्यादा हम्बल पर्सनालिटी लगेंगे उस दिन जब आपकी पहली मीटिंग होगी। और आप है भी थोड़ा उसी तरीके के, अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो आप किसी को ईजिली छोड़ते नहीं हो, और आपका एटीट्यूड ऑब्वियसली 7वें आसमान पे रहता है। सो इट्स ऑल्सो ट्रू। ओके, अगर बात करें और कैसा इम्प्रेशन होगा, जैसे कि पहली बात तो यही है कि जब भी हम सबसे पहली बार किसी को देखते हैं तो हम उनके लुक्स के ऊपर ही उनको जज करते हैं। तो उनको देखते ही आपके दिल में थोड़े से तो लड्डू फूटेंगे, मतलब थोड़े से तो आपको ऐसे क्यूट लगेंगे कि हाँ सही है, मतलब देखने में अच्छे हैं। और रही बात करने की, तो बात करने में वो आपको, जैसे मैंने बताया, इतने सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स वो सारे आपको फील होंगे कि काफ़ी स्वीट से पर्सन हैं और काफ़ी अच्छे हैं। एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप जिस सेटअप में मिले हैं आप दोनों के बीच में बिजनेस या फिर काम से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड भी बातें हों, ये मुझे लगता है। हो सकता है आप फैमिली के साथ ही पहली बार मिलें और वहाँ पे सब तरीके की बातें हो रही हों,
मतलब ऐसा लगता है मुझे आप शायद फैमिली गैदरिंग में मिलेंगे पहली बार, या फिर कोई हो सकता है कोई फंक्शन वगैरह में मिले, मतलब जहाँ पे मेरे को क्राउड दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी मतलब गैदरिंग है एक बड़ी सी, और वहाँ आप दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से पहली बार, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। हो सकता है उस दिन कोई शुभ दिन हो, कुछ शुभ मौका हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग, ये चीज़ भी हो सकती है। एक चीज़ ज़रूर है, आपने अगर जैसे अपने मन में कोई छवि बना रखी है कि आपके पर्सन कैसे होंगे, तो आपको काफ़ी हद तक आपके पर्सन हैं जो जब मिलेंगे पहली बार तो आपको वैसे ही लगेंगे वो मिलने के बाद, कि हाँ ऐसा ही मुझे चाहिए था, ऐसे ही है ये पर्सन, तो ये आपको ज़रूर लगेगा। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, वो डेफिनेटली शो करता है कि उसी दिन आपकी न्यू बिगनिंग होगी। मतलब ज़्यादा करके होता है ना, कई बार होता है चीज़ें ना, मतलब उसी एक पर्सन से रिश्ता होना होता है, फिर भी मतलब काफ़ी टाइम लगता रहता है और बहुत टाइम बीत जाता है, उसके बाद जाके कभी होता है कि रिश्ता बन भी जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, ठीक है। अब जब घर में डॉगीज हो तो उनको कुछ नहीं कर सकते, वो उनको जब भौंकना होगा वो भौंकेंगे ही, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, अगर जैसे मैं बता रही थी कि मैं जो बता रही थी उसी को बताती हूँ, पर मैं बताते बताते भूल चुकी हूँ कि मैं क्या बता रही थी। तो जैसे मैं दूसरी बात से शुरुआत करती हूँ कि यहाँ पर जैसे मैं ये भी कह रही थी पहले कि आपने जैसा सोचा है कि आपके पार्टनर होंगे, उनमें ये क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़, हम बचपन से एक इमेज बना के रखते हैं कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए। तो जब आप उनसे पहली बार मिलोगे तो आपको वो सारी क्वालिटीज़ उनमें थोड़ी थोड़ी दिखाई देंगी कि हाँ ये पर्सन कुछ हद तक उसी तरीके के हैं जैसा मुझे चाहिए था, जैसा मुझे पसंद है। देखो ये भी हो सकता है यहाँ पे कि आप इस पर्सन से मतलब अपने अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलो ही तब पहली बार जब आप दोनों को, जैसे अरेंज मैरिज में सेटअप होता है ना, परिवार वाले मिलाते हैं, हो सकता है आप उसी सेटअप में मिलो, क्योंकि ये काफ़ी हद तक उसकी रिजेम्बलेंस दे रहा है। यहाँ पे फैमिली है, गैदरिंग है, और आप लोग सब तरह की बातें कर रहे हो कि आपको क्या पसंद है, हॉबीज़ क्या है, पैसों की सिचुएशन क्या है घर में, सारे तरीके की बातें हो रही हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि वो सिचुएशन भी हो सकती है, और हो सकता है आप किसी फैमिली फंक्शन में मिलो और इसी तरह की बातें हों सबके बीच में बैठ के, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, अगर जैसे एक क्वेश्चन और दिमाग में ज़रूर आता है कि जब फर्स्ट इंप्रेशन की बात है तो वो पर्सन आपको देखने के बारे में बाद में क्या सोचेंगे कि आप कैसे हो देखने में, तो डेफिनेटली उनको तो आप बहुत ही सही सेक्सी लगने वाले हो, और वो चाहे आपको ये बताएं या ना बताएं, पर दिस इज़ ट्रू, आप उनको बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लगोगे फर्स्ट मीटिंग में, एंड उनको बहुत अट्रैक्शन होगा आपको देखकर। आपको अट्रैक्शन मैं नहीं कह सकती, आपको एक लिटिल बिट वो क्यूट वाला क्रश होता है ना, वो ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपके टुवर्ड्स, बिकॉज आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी, आपके बोलने का तरीका, उनको सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उनको लगेगा कि आप यू आर परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्वीट एंड सॉल्टी, यू नो व्हेन टू टॉक, हाउ टू टॉक, सो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। और ऑब्वियस बात है शुरू में ऐसे बताता भी नहीं है कोई कि आप उनको हॉट एंड सेक्सी लगे, तो ये चीज़ें बाद की होती हैं, तो ये शायद आपको बाद में बताएंगे। लेकिन मतलब अब जैसे मेरी शादी को खुद कोई 5 महीने होने वाले हैं, तो मुझे नई नई चीज़ें पता चलती रहती हैं। मतलब ऑब्वियसली हमारी अरेंज मैरिज है तो नई नई चीज़ें तो पता चलेंगी, लेकिन जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को जब पहली बार मिले थे या दूसरी बार मिले थे, तो हम दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या क्या सोचा था, ये चीज़ें हमें आज तक भी पता चलती रहती हैं जब हम बातें करते हैं। तो सो ये चीज़ें ना उसी तरीके से आपको बाद में पता चलेंगी, लेकिन वो आपको शुरू में भी बहुत एडमायर करेंगे, उनको आप अच्छे लगोगे। इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकता है कि रिश्ता पक्का होने में थोड़ा टाइम लगे, या फिर हो सकता है शादी होने में टाइम लगे आपको, ये चीज़ आपके लिए हो सकता है आपकी लेट मैरिज हो, ये भी हो सकता है। सो दिस आर द पॉसिबिलिटी। अदर देन दैट फर्स्ट इंप्रेशंस की बात कर रहे हैं तो वही बात करते हैं। तो ये थे फर्स्ट इंप्रेशंस, ये ऐसा सोचेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में और आप उनके बारे में। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे ज़रूर लिखना। गिव अवे खत्म हो चुका है तो मैं उसके विनर अनाउंस करने वाली हूँ, और अगर आपको दोबारा से गिव अवे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझको बताओ, तो मैं दोबारा कर लूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज किया था। अब देख लेते हैं कि आपके फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे होंगे और उनके फर्स्ट इंप्रेशन कैसे होंगे आपके लिए जब भी आप अपने पार्टनर से मिलोगे। ओके ओके माय गॉड,
ओके सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जब भी आप अपने पार्टनर से पहली बार मिलोगे, मुझे ऐसा लगता है आप अपना स्कूल कॉलेज टाइम पे मिलने वाले हो या फिर फ्रेंड्स के थ्रू मिलने वाले हो और आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद करोगे। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो आप दोनों ने एक दूसरे को मतलब ऐसे लाइटली लेते हैं ना, वैसे ही लिया होगा, पर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे भी लगे थे। ऐसा नहीं है कि कोई बुरा इंप्रेशन था या जो भी है। और मुझे यहाँ पे बहुत हद तक ऐसा लगता है कि आपकी लव मैरिज हुई होगी और आपके पार्टनर को आप बहुत टाइम से जानते हो, आपने साथ में स्ट्रगल फेस किया है, साथ में बहुत ऐसा टाइम फेस किया है जब आपको लगता था कि आपका शायद ब्रेकअप हो जाएगा, आप दोनों अलग हो जाओगे, आपको इनसिक्योरिटीज भी रही है, उनको भी अपनी इनसिक्योरिटीज रही है, आपने फाइनेंसिस पे भी बहुत मेहनत करी है। एक जैसे होता है लव स्टोरी, स्कूल कॉलेज में मिलते हैं, फिर प्यार हो जाता है, फिर उसके बाद अपना करियर बनाना पड़ता है, फिर घर वालों को समझाना पड़ता है, इंटरकास्ट हो या इंटर रिलीजन हो तो फिर और मुसीबत, उनको बनाने में और टाइम लगता है। और साइड बाय साइड वो रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स भी चलते रहते हैं कि एक दूसरे को टाइम देना, मैनेज करना, मिलने का टाइम मैनेज करना, किसी को पता ना लग जाए वो मैनेज करना एंड ऑल दैट स्टफ। वो स्टोरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2 के लिए। बात करें फर्स्ट इम्प्रेशंस की, तो आप दोनों के फर्स्ट इम्प्रेशंस और आप दोनों की फीलिंग्स काफ़ी हद तक म्यूचुअल ही है। आप शुरू दिन से ही एक दूसरे के लिए बड़े सपोर्टिव हो, एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हो और इट वो स्टार्टेड लाइक कि शुरू में आपको आप दोनों एक दूसरे को अच्छे लगे थे। ऐसा नहीं है कि देखते ही प्यार हो गया था, बट शुरू में आप दोनों एक दूसरे को अच्छे लगे थे, देन आप अच्छे फ्रेंड्स बने, देन बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने एंड देन यू रियलाइज्ड कि हाँ यू बोथ लव ईच अदर। और ऐसा नहीं था कि एक ने दूसरे को ऐसे ग्रैंडली प्रपोज किया था या समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से हुआ होगा कि आप दोनों ऐसे बात कर रहे हो फोन पे या फिर एक दूसरे से और देन यू रियलाइज सडनली कि यू टू आर सो गुड टुगेदर। और एक ने बोला होगा दूसरे से कि मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी करनी चाहिए, हमें साथ में रहना चाहिए, वी आर टू गुड टुगेदर, और तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो, तुम भी मुझे बहुत अच्छे से समझते हो एंड देन आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया होगा। देन यू डिसाइडेड कि आप दोनों को साथ में रहना है, यू वांट टू लिव लाइफ टुगेदर। और हालांकि आप दोनों में से एक को या पता नहीं दोनों को ऐसे अकेला रहना भी बहुत अच्छा लगता है, यू बोथ लव योर स्पेसेस ऑल्सो, लेकिन आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करते हो। इस तरह से आपको मतलब आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, आपको ऐसे ज़्यादा पसंद नहीं है जहाँ पे लोग बहुत ऐसे इकट्ठा हों, भीड़ भाड़ हों, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती इतनी। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि लेकिन जब आप एक दूसरे की कंपनी में होते हो या फिर आपके गिने चुने ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, अदर देन आपको ऐसे क्राउड पसंद नहीं है कि बोलने के लिए आप 20 लोगों के साथ घूम रहे हो लेकिन उनमें से बनती आपकी किसी के साथ नहीं है, या फिर ऊपर ऊपर के रिलेशनशिप्स हैं, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो वो सब कुछ नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात करें तो एक्चुअली इट्स वेरी फनी। सो लेकिन जो लोग हैं, जितने लोग हैं, चाहे वो 2 हैं या 3 हैं, उन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जेलअप बहुत अच्छे से करते हो और उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज आप अकेले रह के भी बहुत खुश हो, उस तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई देता है आप दोनों का नेचर। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेज। मतलब जब भी मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती हूँ एंड दे लाइक भूखना स्टार्ट कर देता है, और मैं जैसे ही उसको रोकती हूँ रिकॉर्डिंग को, ये लोग चुप भी हो जाते हैं। सो आई सीरियसली डोंट नो व्हाट्स द हेल इज हैपनिंग, बट डोंट माइंड इट एंड प्लीज इग्नोर इट। ओके, उसके अलावा फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो जाहिर बात है आप दोनों का फर्स्ट इंप्रेशन से ज़्यादा आपकी स्टोरी लंबी है, स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही माइन्यूट सा ही है, बहुत ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था जब आप दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे, बिकॉज कभी कभी ऐसे रेयर चांसेस होते हैं, ज़्यादातर हम किसी से मिलते हैं तो आपकी हेलो हाय बाय हो जाती है, कोई बहुत लंबी बात नहीं होती है, ज़रूरी भी नहीं है कि बहुत लंबी बात हो, बिकॉज पहली बार में सब स्ट्रेंजर्स होते हैं। मेरे को शायद ही ज़िंदगी में ऐसी याद हो कि हाँ मैं फलाने बंदे से पहली बार मिली थी तो मैंने क्या क्या सोचा था, ऐसा कुछ नहीं होता, हम नहीं सोचते हो। आपको थोड़ा ना पता है इस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, तो आप क्यों सोचोगे उसके बारे में ज़्यादा कुछ ना। तो यहाँ पे वो तरह की सिचुएशन है, आपने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे सोचा नहीं था, एक सिंपल फर्स्ट इम्प्रेशन था कि यू लाइक्ड दैट पर्सन बट नॉट लाइक कि आपको सोलमेट मिल गया हो, ऐसा कुछ क्यूपिड ने एरो चला दिया हो, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था उस दिन। सो दैट वाज अ नॉर्मल मीटिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आपसे कितनी रेजोनेट करी है वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे ज़रूर लिखना प्लीज़, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है आज के टाइम पे ब्लेसिंग्स की, इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो आई थिंक हम दोनों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम सबको अपनी वाइब्रेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना चाहिए। तो जिसके लिए जितना हो सके मेडिटेशन करो,
एक दूसरे से पॉजिटिव बात करो, हमेशा अपनी वाइब्रेशंस को बहुत स्ट्रांग रखो, सो दैट ये जो नेगेटिविटी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 3 यानी कि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को चूज़ किया था, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर. और बात करें आपके फर्स्ट इम्प्रेशन की विद दैट पर्सन, सो मुझे ऐसा लगता है आप लोग चाइल्डहुड में मिले थे, मतलब बचपन में मिले थे, शायद छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बच्चे थे आप जब लोग आप मिले थे. और उस टाइम पे फर्स्ट इम्प्रेशन क्या ही होता है, नॉर्मल होता है कि आपने एक दूसरे को नोटिस किया, हाँ, एंड देन यू लाइक हाँ चलो ठीक है, कोई खेलने के लिए मिल गया हो. उस तरह के इम्प्रेशन होते हैं शुरू में. तो आपकी स्टोरी की मैं मुझे बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सालों बाद मिलने के, बहुत सालों बाद यू ग्रो फीलिंग्स फॉर ईच अदर, एंड वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और इंटेंस भी हुई. लेकिन रिलेशनशिप काफ़ी अब्यूजिव था, मुझे ऐसा लगता है. ब्रेकअप भी हो रखा हो या फिर होने के चांसेस हो, या फिर बहुत ऑन ऑफ चल रहा है, आप दोनों का झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता है. देखो यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है. देर आर चांसेस कि आप दोनों की शादी भी हो जाए, लेकिन शादी भी करोगे ना तो भी आप दोनों की लड़ाई तो होनी है. आपने लड़ाई खेलना ही खेलना है. यू आर वेरी इनसिक्योर पर्सन, यू हैव ट्रस्ट इश्यूज, यू हैव पास्ट बैगेज, एंड यू हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स. और आपको हमेशा लगता है, आप ऐसे बोलने के लिए बोल देते हो कि सब गलती मेरी है मेरी है मेरी है, लेकिन आप ना तो अपनी गलती सुधारते हो, ना आप अपनी गलती मानते हो, ना आपको अपनी गलती की कोई परवाह है. आपको बस रोना अच्छा लगता है, इनसिक्योर होना अच्छा लगता है, जलन दिखाना अच्छा लगता है. एंड आपको लगता है कि इमोशंस अपने इस तरह से शो करके या वीकनेस ऐसे शो करके लोगों को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लोगों को आपका केयर करना चाहिए, क्योंकि आप इतने वीकनेस शो कर रहे हो, रो रहे हो उनके सामने. तो हो सकता है उनको मतलब ऐसे दया तो दिखानी चाहिए ना, वो बहुत अच्छे इंसान हैं तो उनको तो दिखानी चाहिए. आप तो बहुत बेचारे से हो. सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई देती है. पर मैं आपको एक टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊँ, आजकल के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है. अगर आप हर चीज़ पे रोते रहोगे ना तो एक दिन उनको आदत हो जाएगी, और वो आपके आंसू ना आपको रियल में भी आ रहे होंगे ना तो भी नहीं पूछने वाले. और हालांकि आपके रियल ही आंसू होते हैं सारे, बिकॉज यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड यू हैव लॉट्स ऑफ पास्ट बैगेजेस, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो. बट दिस इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट देयर प्रॉब्लम ना. अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो उनको खुशियाँ भी चाहिए. दे डोंट साइन अप फॉर ऑल द मैस, ऑल द problems you have, all the anxiety you have, all the insecurities you have. They don't only sign up for these problems. उनको दोनों, मतलब जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आप दोनों चीज़ों के लिए साइन अप करते हो कि आपको अच्छा टाइम भी साथ में बिताना, बुरा भी. लेकिन यू आर मेनली शोइंग हिम और हर अ बुरा टाइम, मतलब अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन आप वही निकालते रहते हो, विच इज़ सो रॉन्ग. यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा टॉपिक ये है कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है. लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन जैसे मैंने बताया कि आप लोग पहली बार जैसे मिले तो अब बच्चे थे, अब बहुत ज़्यादा ऐसे एक दूसरे को पहले से ही जानते हो. कोई इतना, देखो जब नॉर्मली ना फर्स्ट इम्प्रेशन फ्यूचर पार्टनर को लेके तब ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब आपको पता होता है कि इस पर्सन से मेरी शादी होने वाली है. जैसे कि अरेंज मैरिज में ये सेटअप होता है तो आपको पता होता है कि हाँ इस पर्सन से मेरी शादी होने वाली है, तो आप पर्सन को ना सामने थ्रू आउट जज करते हो. लेकिन जब आपको पता ही नहीं है इस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, तो कोई यार हर दिन ऐश्वर्या या ऋतिक रोशन तो घूमते फिरते हमको मिलते नहीं है कि देखते फर्स्ट इम्प्रेशन हम पागल से हो जाए. तो वैसा कुछ नहीं होता ना, तो वैसा कुछ हुआ भी नहीं. आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो, बहुत छोटे से तब से जानते हो. मुझे लगता है ऐसे गोल गोल क्यूट क्यूट बालक नहीं होते 4-5 साल के, आप मेरे ख्याल से तब से जानते हो एक दूसरे को. एंड काफ़ी ज़्यादा बस यही था, पढ़ाई से रिलेटेड बातें हो गई, एक दूसरे को देख लिया. क्या सोचते हैं 5-6 साल के बच्चे, वो भी आजकल वाले कुछ सोचते भी होंगे, पहले वाले तो कुछ नहीं सोचते थे. मतलब सीरियसली आई हैव अ नेफ्यू एंड वो इतना छोटा सा है, आई सीरियसली डोंट रिमेम्बर उसकी एज क्या है एग्जैक्ट. लेकिन वो इतना छोटा सा है, मेरे ख्याल से होगा यार 5-6 साल का. एंड उसको अभी से कोई लड़की अच्छी लगती है, मतलब ये लड़की भी बहुत क्यूट है, ये लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है. मतलब आजकल के बच्चों को पता है अलग ही लेवल है उनका. लेकिन हमारे टाइम पे, मतलब हमारा टाइम ऐसे इतना पुराना टाइम भी नहीं है, बट स्टिल हमारे टाइम पे इस तरह से नहीं सोचते थे हम. इवन हम तो स्कूल टाइम पे भी नहीं होता था. प्यूबर्टी के टाइम पे अट्रैक्शन फील होने लग जाता था बिकॉज दैट वाज हार्मोनल. लेकिन उससे पहले हमको लोगों को ऐसे फील नहीं होता था. तो आप लोगों को भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था कि 5 साल की उम्र में देखते प्यार हो गया हो, वैसा तो कुछ नहीं हुआ था. बट
गुड बुक्स में आप दोनों रहे हो एक दूसरे की, एंड चीज़ें ठीक ही थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, या फिर इसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, और इस वजह से भी आपके बीच में बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये प्रॉब्लम्स का कोई अंत आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, दिस इज़ अ वेरी बैड रीडिंग टू डू। मतलब जब धोखा भी हो, इनसिक्योरिटी भी हो, लड़ाई झगड़ा भी हो, ब्रेकअप भी हो, और उसके बाद भी सहन कर रहे हो एक दूसरे को, तो ये चीज़ें मुझे बड़ी गंदी सी लगती है। ये देखो, या आपको ना हमेशा अपनी लाइफ में इतना स्ट्रांग तो होना चाहिए कि आप एक डिसीजन ले सको। देखो, अगर आप उस इंसान को पसंद करते हो और वो आपके साथ बिल्कुल सही है, तो आपको उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता ही है कि वो इंसान आपके लायक नहीं है, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, तो आपको उनके साथ नहीं रहना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने लिए सेल्फ लव, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में। मानती हूँ मैं अकेले नहीं रह सकते, लेकिन उसके लिए ऐसे इंसान के साथ भी सेटल नहीं होना चाहिए जो आपको ज़िंदगी भर दुखी रखे। सो चॉइस इज़ योर्स। एंड देखो, हम चाहे किसी भी टॉपिक पे बात करें, रीडिंग वही आती है जो करंट एनर्जीज हों, ठीक है ना। आई होप यू गेट इट व्हाट आई वांट टू से, एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग, एटलीस्ट क्लियरिटी मिली होगी। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड गिव अवे की विनर मैं आज अनाउंस कर दूंगी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाने वाली, मैं पोस्ट में डालूंगी इंस्टाग्राम वो विनर्स। सो और अगर आपको चाहिए कि मैं जल्दी से एक नया गिव अवे लेके आऊँ, सो मुझे जल्दी से बता सकते हो आप लोग। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे। आपको लाइफ में सबसे प्यार करने वाला इंसान मिले जो आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा प्यार से बात करे और आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे, और आपके भी मन में उनके लिए वैसी म्यूचुअल फीलिंग्स हो। ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड प्लीज़ ब्लेस मी ऑल्सो। मेरे को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।